बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 के सिलसिले में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेन क्लासेस है वो है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, and the third one is polysaccharides. कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं? तो यहाँ पे एक बात ये जहन में रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की जो मेन सोर्सेज है वो प्लांट्स है, डिफरेंट फ्रूट्स है, डिफरेंट वेजिटेबल है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास जिसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं, माल्टोज इसकी एक, लैक्टोज इसकी एग्जांपल है। और लैक्टोज जो है ये ओनली कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम एनिमल से हासिल करते हैं। मोनोसेकेराइड्स की जो मेन सोर्सेज है, मोनोसेकेराइड्स ये सिंपल शुगर है, इसलिए ये उमूमन हम प्लांट से हासिल करते हैं। फ्रूट्स की शक्ल में डिफरेंट फ्रूट्स है जिससे हम मोनोसेकेराइड्स हासिल करते हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, इससे हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं। इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड्स है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल्स के अलावा हनी में भी मौजूद होता है। ओलिगोसेकेराइड का ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इसका जो मेन सब क्लास है वो है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। अब जो डाइसेकेराइड के मेन सोर्सेज है उसमें शुगर केन है, शुगर बीट है, इसी तरह फ्रूट में जो है पाइनएप्पल, ये डाइसेकेराइड के मेन सोर्सेज है। इसी तरह इसके अलावा जो है वो मैंगो में भी ये काफ़ी मिकदार में डाइसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लैक्टोज ये भी एक डाइसेकेराइड है, लेकिन इसकी सोर्स जो है वो एनिमल से। ये हम मिल्क या जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें डाइसेकेराइड्स, माल्टोज मौजूद है। इसी तरह जो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड में मेन जो टाइप्स है, सब क्लास है, वो है सेल्यूलोज और स्टार्च। ये इसकी एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स की। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है ये भी हम उमूमन प्लांट से हासिल करते हैं। मसलन सेल्यूलोज
तो ऑलरेडी हम जानते हैं ये प्लांट्स में मौजूद है। इसी तरह जो स्टार्च है ये डिफरेंट सीरियल्स में मौजूद होता है, मसलन वीट है, बार्ले है, इसी तरह मेज है। इसके अलावा जो है ये पॉलीसेकेराइड की जो एग्जाम्पल है स्टार्च, ये पोटैटोज में भी मौजूद है। तो ये इसकी कुछ कॉमन सोर्सेज है। अब हम इसके यूजेस की तरफ आते हैं कि जो मेन यूजेस है कार्बोहाइड्रेट्स की वो कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। मेन यूजेस में अगर हम पढ़े तो हम कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एनर्जी सोर्सेज है। मसलन प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये स्टार्च की शक्ल में ये प्लांट्स में मौजूद होती है, जबकि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। यानी ये स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में स्टार्च की शक्ल में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में मौजूद होती है, और फिर हस्ब ज़रूरत इसको एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मेन एक यूज़ हम कहते हैं कि जो जितनी भी हम फूड इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर स्वीट जो फूड है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड की शक्ल में या डाइसेकेराइड की शक्ल में ए स्वीटनर इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट यूज इसकी ये भी है कि एज स्ट्रक्चरल मटेरियल इन प्लांट्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये प्लांट्स में स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर यूज होता है। इसी तरह बाज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज जो है ये बेसिकली वुड में मौजूद होता है। अब वुड की जो मेन यूज है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर वगैरह में, और इसके अलावा एज फ्यूल सोर्स वुड जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है इन द फॉर्म ऑफ कॉटन used for making clothes, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की एक मेन यूज जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन जो है हम जानते हैं कि एक नेचुरल फाइबर है और इससे हम कपड़े हासिल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बतौर कॉटन ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसी तरह मेन यूज जो है वो फॉर मेडिकल यूज, बाज़ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिसको हम
एज मेडिसिन यूज करते हैं फॉर वेरियस स्टमक डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये स्टमक की कुछ आम डिजीजेस है जिसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट जो है बतौर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की बास किस्म ऐसी है जिसको हम हार्ट डिजीजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जो हार्ट बीट है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी बास कार्बोहाइड्रेट जो है वो बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।